बेटा देवकी नंदन, अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए और गुरुजी से शिक्षा अध्ययन करना चाहिए ताकि तुम बड़े होके अपने पैर पे खड़ा हो जाओ। तो इस प्रकार, so this way the mother admits him in school. So when the boy Devki Nandan, he was going to his school through the jungle, so he becomes very much afraid by hearing the fierce sound of tiger, elephant and bear. So he was going one day and he was very much scared. So in this way, Devaki Nandan becomes very much afraid and he runs towards his house and complains to his mother that he will not go to school again. माता, मैं आपसे विद्यालय नहीं जाऊंगा। जंगल के समय वहाँ पर बहुत सारे जानवर होते हैं, मुझे बहुत डर लगता है। क्या बात हुआ देवकी नंदन, डरो मत, अब तुम बड़े हो गए हो, डरने की कोई बात नहीं है। तुम्हारा एक मित्र रहता है जिसका नाम है दादा दीन बंधु। तुम अगर दोनों हाथ उठाकर उनको 3 बार पुकारोगे दादा दीन बंधु, दादा दीन बंधु, तो आएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगा और तुम विद्यालय चले जाना। So in this way, the small boy, he puts complete faith on the words of his mother, and then he goes to the jungle and calls out Dada Deen Bandhu. दादा दीन बंधु, ओ दादा दीन बंधु, हेल्प मी, I'm so scared, मेरी मदद करो। हाँ, देखो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी पसाना हूँ। कोई चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूँगा। So in this way, Dada Deen Bandhu was always coming to him to help him, and Deen Bandhu used to take him on the way to school, and from school he used to bring him to house. This was continuing for quite few days, and then after some days one new problem comes in the life of Devki Nandan in his school. So let us go to his school and see what was the new problem which Devki Nandan was facing. नमस्ते नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बच्चों। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, तुम्हें जान के बहुत खुशी होगी कि हमारे कुछ दिनों में हमारे स्कूल में सरस्वती पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में एक महान फीस्ट होगी। तो आप सब बच्चों से निवेदन है कि दिल खोल के कंट्रीब्यूट कीजिए, वॉलंटरी सेवा है। यहाँ पे हम डोनेशन इकट्ठा कर रहे हैं। कोई दूध लाए, कोई घी लाए, कोई मक्खन लाए, कोई आटा लाए, चावल लाए। आप सबको पूरे दिल से कंट्रीब्यूट करना है। बेटा देवकी नंदन, यहाँ आओ। जी गुरुजी। बेटा, तुम्हें भी कुछ योगदान देना है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा जेब खाली है। तुम्हारा दोनों जेब खाली है। पर तुम्हें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है? मिनिमम 150, मैक्सिमम स्काई द लिमिट।
in this way, Devkinandan gets into one trouble, and he goes to his house and tells his mother about the problem. माता, मेरे गुरुजी ने कहा है कि सरस्वती पूजा के लिए कुछ ना कुछ लेकर आना है। हम क्या दे सकते हैं? मैं तो बहुत अभागी हूँ बेटा। मैं क्या दे सकता हूँ? मैं तुम्हें बर्तन मांस के दूसरे के यहाँ पालन पोषण करके इतना बड़ा किया है, लेकिन तुम्हारा जो दीन बंधु भाई है उसके पास 9,30,000 गायें हैं, वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। उसके पास जाओ और उन्हीं से मांग लो। So in this way, again Devkinandan, he goes to the jungle and calls out the name of Dada Dinbandhu. दादा दीन बंधु, दादा दीन बंधु, ओ दादा दीन बंधु। And again Dinbandhu comes on his call. मैं आ गया, बोल तुम्हें क्या चाहिए? मेरी माँ ने कहा है जो भी मुझे चाहिए मैं तुमसे मांगू। हाँ हाँ जरूर, अवश्य दूंगा। मैं हमेशा मदद करूंगा, हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा। ये लो अक्षय बच्चों। So in this way, Dada Dinbandhu helps Devkinandan. He gives a pot full of curd, but it was very small in size. So when Devkinandan takes that pot to his school, his teacher becomes shocked. Let's see what happens in the school. गुरुजी, ये मैं दही लेकर आया हूँ। ये कैसा विचित्र पात्र है। बेटा देवकीनंदन, इतनी सी दही इतने सारे लोगों के लिए? इसमें तो मेरी मूंछ भी गीली नहीं होती। ये मेरे दोस्त ने कहा है कि ये आपके लिए पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा? ये तो अभी खत्म हो जाएगा। ये लो, हो गया खत्म। अरे ये तो फिर भर गया। ये कैसे चमत्कार है? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? चुटी काटो। नहीं, ये तो चमत्कार है। बेटा, ये अद्भुत पात्र तुम्हें कहाँ से मिला? मेरे दोस्त दीनबंधु ने दिया है। तुम्हारा दोस्त दीनबंधु? तुम्हारे इस दोस्त से तो मैं जरूर मिलना चाहूंगा। क्या तुम मुझे उससे मिलवाओगे? हाँ जी। So in this way, the teacher becomes very much amazed, seeing the pot of curd never becoming empty. And in this way, so many pots of curd were filled, but the pot never became empty. So the teacher requests the boy Devkinandan to bring his friend Dada Dinbandhu to the teacher. So the innocent boy Devkinandan, he again goes to Dada Dinbandhu and requests him to go to his teacher. दादा दीनबंधु, ओ दादा दीनबंधु। मैं आ गया। बस क्या चाहिए? Teacher, मिलना चाहते हैं। मेरे टीचर आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, चलो
in this way, Devkinandan takes Dada Dinbandhu, Lord Krishna, to his school. But as we know that Krishna is saying in Bhagavad Gita, Naham Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavita. So only devotees can see Krishna, but others cannot. So let's see what happens to the teacher. गुरुजी बोलो देवकीनंदन, ये तुम्हारे इस पात्र ने तो मेरी नींदें उड़ा दी हैं। ये कैसा अद्भुत पात्र है। ये मेरे मित्र दादा दीन बंधु है। ये कृष्ण प्रसाद है या भोले बाबा का प्रसाद? बेटा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बार तो है। दही दिया भांग। So, in this way, his teacher could not have the vision of Supreme Lord Dinbandhu, while the innocent boy Devkinandan could always see the Lord. As Brahmaji is saying in Brahma Samhita, Premanjana Bhakti Virochaneena Sampasadeva Hridayesu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Ashrinta Gunasvarupam Govindamadi Purushantamam Bhajami. Only by the eyes anointed with the ointment of love can one see Lord Krishna. So in this way, that innocent boy who had faith in the words of his mother could see the Lord, but the scholarly teacher could not. Hare Krishna. Hare Krishna. Guru Maharaj ki jai.